नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों के ऊपर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुस्लिम देशों से ईरान की मांग, इजरायल पर तेल प्रतिबंध लगाए ओआईसी। पाकिस्तान गई अंजू इस महीने के आखिर तक लौटेगी भारत, बोली बच्चों के लिए वापस आऊंगी। यूपी आजम खान को मिला बड़ा झटका, बेटे के फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में पत्नी सहित दोषी करार। मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, डीए में 4% की हुई बढ़ोतरी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला, आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को मिली 7 साल की सजा। रुक करेंगे खास खबरों के ऊपर। खबर आजमगढ़ से है, जो जिले के माचिनगंज तहसील क्षेत्र में ठेकमा ब्लॉक के कमारपुर गांव में सरकारी जमीन पर पूर्व प्रधान के द्वारा स्कूल बनवाने का मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि उसी से सटे एक सरकारी स्कूल भी है, तो वहीं मौजूदा प्रधान का आरोप है कि वह परिषदीय विद्यालय की जमीन थी, जिसको उन्होंने प्रधान रहते हुए गिरवा कर अपने प्राइवेट स्कूल बना लिया है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि गांव की राजनीति के तहत यह मामूली सा रहा है। इसके साथ ही बताते चले कि पूरा मामला आजमगढ़ जिले के माचिनगंज तहसील के ठेकमा ब्लॉक के कमारपुर गांव का है। गांव में एक विद्यालय है जिसकी मान्यता जूनियर तक है। आरोप है कि प्रधान रहते हुए दबंग ने अपना प्राइवेट स्कूल बनवा लिया है। वर्तमान प्रधान राजपति यादव का आरोप है कि परिषदीय विद्यालय की बिल्डिंग है और उसे गिराकर प्राइवेट स्कूल बना लिया गया। इस बाबत से जब स्कूल प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 1990 में ग्राम समाज की जमीन पर स्कूल बना है और हमने जमीन दी। गांव की राजनीति के कारण यह सब हो रहा है। मान्यता जमीन की फाइल के कारण रुकी, जूनियर तक की मान्यता है और बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। श्रीमान जी, मेरे विद्यालय की ये जो है सर नींव पड़ी 1990 में। उस समय ये जमीन जो है ग्राम समाज थी, और लेकिन हमने जो है सरकार से अपील किया है बोर्ड अभिमुख के आधार पर कि श्रीमान जी मेरी जमीन जो है ले करके और ये जमीन मुझे दिया जाए। और इसके लिए हमने जो है तहसील मार्टिनगंज में जो है तमाम फाइलें प्रतिबंधित किया है, जिसमें विपक्षी बन करके विद्यालय को जो है इधर उधर करने की प्रयासरत है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है कि जमीन लेकर के जमीन दे दिया जाए, जिसके तहत उन्होंने विरोध करके जो है इस प्रकार की फाइल को रोके हुए हैं। क्या वजह है कि विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है, क्या कारण? ये गांव की राजनीति है सर। गांव की राजनीति बच्चों की राजनीति के साथ जो है लंबित की जा रही है। साहब रामचंद्र प्रधान थे, तो उन्होंने एक सरकारी डिपार्ट को बहुत गांव में लाया। यही स्कूल जो है पूर्व में जहाँ पर वो है आज चला रहे हैं खेलन प्रदीप, तो ये पूरब मुहे था, वहाँ महुआ का पेड़ था। हम कुछ दिन परदेश रह गए, हमारी 2 शीशों भी काट के लाके उसी में लगा दिए। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हमारा 2 शीशम काट के लाके लगा दिए गांव समाज बना करके, और किसी का भी वो जो है कि सुने नहीं। क्या चाहते हैं आप? वो गिर जाना चाहिए। प्राइमरी पाठशाला चन्नर प्रधान बोल रहे थे कि मैं 12 तक ले पास कराऊंगा, तो जो स्कूल चलता है वही रहना चाहिए। नकल में जो है कि नवीन प्रति ये 3 गाटा है जी। ये 3 गाटा नवीन प्रति के नाम से दर्ज है। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से ये मांग है कि मतलब ये नवीन प्रति की जो ज़मीन है उसको खाली कराया जाए। ठीक है जी। विद्यालय के बदले जो जमीन देने का प्रावधान ये बता रहे हैं धारा 101 के अंतर्गत, वह इनकी जो है तहसील प्रशासन के द्वारा खारिज हो चुकी है। इनका एक मुकदमा अभी धारा 101 के अंदर चल रहा है, जो इन्होंने स्वयं के नाम विद्यालय के नाम जो ये कह रहे हैं कि हमने देने की बात की थी, वो खारिज हो गया है। इसकी पता जो है तहसील प्रशासन से की जा सकती है। जो 550 पे था स्वर्गीय खेलन यादव बनाम ग्राम सभा के नाम से मुकदमा था, वो खारिज हो गया है। एक दूसरा 101 के तहत इनका मुकदमा चल रहा है, जो स्वयं ये अपने प्रदीप यादव अपने बड़े भाई अनिल और छोटे भाई कुंदन के नाम 101 के तहत दिए हैं। ज़मीन के बदले ज़मीन जो विद्यालय के नाम नहीं है, जो इन्होंने स्वयं के लिए दिया है, ये जो कि सरासर अवैध है। प्रधान रहते हुए इन्होंने जो प्रस्ताव बनाया है वो अवैध है। प्रधान स्वयं कोई ग्राम सभा की ज़मीन नहीं ले सकता है। और इनका विद्यालय कागज़ पे गाटा संख्या 239 पे चल रहा है, जहाँ ये खेती कर रहे हैं। इनके पास ज़मीन नहीं है, जो अवैध है। विद्यालय की मान्यता कक्षा 5 तक है, और ये विद्यालय जो है इंटर तक चला रहे हैं, जो भी अवैध है।
खबर चंदौली से, जो चंदौली पुलिस गौ तस्करों पर लगातार कहर बनकर छूट रही है। पुलिस ने कंटेनर ट्रक से गौवंश सहित 3 अंतर प्रांतीय हिस्ट्री शीटर तस्कर गिरफ्तार किए। इस मौके पर पुलिस ने कंटेनर से 28 गौवंश में से 26 जीवित गौवंशों को मुक्त कराया। तीनों तस्करों में कलीन नामक तस्कर समाज विरोधी, हत्या और भी विभिन्न धाराओं में वांछित चल रहा था। तो वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने तस्करों के पास से चापड़ बरामद किया है। बता दें कि समावेशियों की क्रूरता पूर्वक बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस को सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 शारदा हॉस्पिटल के सामने से एक बड़ी कामयाबी मिली है। अपराध और अपराध की रोकथाम और पशु तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 17/10/2023 को एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें थाना अध्यक्ष चंदौली द्वारा एक कंटेनर हाईवे से बरामद किया है, जिसमें से 26 जीवित गौवंश बरामद किए हैं, 2 मृत मिले हैं, जिसमें से हमने 3 शातिर गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम मोहम्मद खलील पुत्र अजीज निवासी, जो कि मुरादाबाद का रहने वाला है। दूसरा मुलजिम आज़ाद पुत्र रियासत अली, ये अमेठी का रहने वाला है। तीसरा मुलजिम कासिम पुत्र हासिम निवासी दिलावरगढ़ और सिवरतगंज जनपद अमेठी का रहने वाला है। और इनका पूर्व से भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की। खबर बलिया से, जो पर कलेक्ट्रेट परिसर में आवास विकास कॉलोनी निवासिनी पूनम देवी अपने पुत्र हिमांशु के साथ क्रमिक अनशन पर बैठ गई। उनका आरोप है कि उनकी जमीन पर अराजक तत्वों द्वारा गलत तरीके से कागजात छीनकर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने जमीन पर उनका कब्जा दिलाने के साथ ही अराजक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई होने की मांग की। बता दें कि अनशन पर अपने बेटे के साथ बैठी पूनम देवी ने बताया है कि 23 वर्ष पहले उन्होंने जापलिनगंज स्थित कैलाश धाम मंदिर के पीछे जमीन खरीदी थी। तो वही तथाकथित अराजक तत्वों ने जमीन के कागजात या कहकर छीन लिए कि वह जमीन मंदिर की, जबकि उस जमीन से मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद अब माँ और बेटे की जमीन छोड़ने के लिए आए दिन धमकाया जा रहा है। जमीन का मामला है ये। सन 2000 में ज़मीन ली गई थी। हाँ रामलीला मैदान के पीछे कैलाश मंदिर के पास जी। तो वहाँ पे ज़मीन लिया गया था, और जब बनवाने गया था तो वहाँ के पेपर्स छीन लिए गए थे, और वहाँ पे मतलब कुछ लोग कब्जा कर लिए थे। ये मामला कितने दिन का है? सन 2000 का है। डीएम ऑफिस में किए हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी किए हैं। तो अभी तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, 1 वीक पहले किया गया है शिकायत, और नामांकन के लिए हम लोग 8 महीने पहले ही दे चुके थे, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई थी। इस वजह से हम लोग अनशन पे बैठे हैं। खबर बलिया से, जो पर बांजरी कोतवाली पुलिस ने इंटर कॉलेज मोड़ के पास से एक वांछित महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि थाने में धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज एक मुकदमे की वांछित महिला आरोपी इंटर कॉलेज मोड़ के पास सड़क पर खड़ी, जो कहीं भागने की फिराक में। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह अपने महिला आरक्षी आरती व आरक्षी राहुल वर्मा के साथ मौके पर पहुंचकर महिला को हिरासत में ले लिया। साथ ही पुलिस ने बताया है कि महिला पर बिना हक व अधिकार के फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरे की जमीन को भूमाफियाओं को बेचने का आरोप है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने महिला आरोपी पर कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय के लिए चालान कर दिया है। खबर बलिया से है, जो जिले में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि तापमान में अचानक आई गिरावट से अब सर्दी का एहसास होने लगा है। बावजूद इसके डेंगू और बुखार के मरीज कम नहीं हो रहे। तो वही विभागीय आंकड़ों की माने तो जिले में अब मरीजों की संख्या 177 पहुंच गई है, जबकि 122 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अभी भी 25 सक्रिय मरीज हैं। तो वहीं जिले के 17 ब्लॉक के 135 गाँव व शहरी क्षेत्र के 35 वार्ड डेंगू की चपेट में। जिले में बाहर से दिल्ली, लखनऊ व वाराणसी से 22 मरीज आए हैं। सबसे ज्यादा अर्बन व हनुमानगंज से 35 मरीज मिले। तो वहीं पर चिकित्सकों का कहना है कि इस वर्ष डेंगू लंबा चल रहा है, मरीजों को ठीक होने में भी ज्यादा समय लग रहा है। खबर
खबर बलिया से है, जो पर गढ़वार थाना क्षेत्र के रामपुर असली गांव में पिकअप की टक्कर से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि रामपुर असली गांव निवासी एक बुजुर्ग महिला कहीं जा रही थी। इसी बीच पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप से महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं घटना के बाद पिकअप चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों व राहगीरों की मदद से उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होती ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि पिकअप चालक की तलाश की जा रही है। खबर अयोध्या से है, जो पर अयोध्या की तपस्वी छावनी में इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद नवरात्र में हनुमान चालीसा का जाप शुरू हुआ। इसके पूर्णाहुति में अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कई बड़े बातें कही। इस मौके पर उन्होंने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हुए कहा है कि यह धर्म की नहीं बल्कि आतंकवाद और मानवता के बीच की लड़ाई, और इजराइल आतंकवाद से लड़ रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से अपील करते हुए कहा कि आतंकवाद को दुनिया से मिटाने के लिए एक पहल शुरू होनी चाहिए, जिसमें सभी देशों को बुलाया जाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ चाहे कोई देश खड़ा हो या कोई व्यक्ति, सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नवरात्रि के पावन पर्व पर हमने 1.25 लाख हनुमान चालीसे का पाठ कराया है। उसकी पूर्णाहुति में आज मैंने यहाँ पर जो है साधु संत और सभी जो है तो विद्वानों के द्वारा उसकी पूर्णाहुति किया है, क्योंकि इजराइल और जो फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, यह मानवता और आतंकवाद की लड़ाई है। इसलिए मानवतावादी जितने भी राष्ट्र हैं उन सबको चाहिए कि वो इजराइल का समर्थन करें खुल के। इजराइल इकलौता यहूदियों का दुनिया में एक राष्ट्र है जो आतंकवाद से लड़ रहा है, और इसमें पूरी दुनिया का हित है। खबर चंदौली से, जो डीडीयू, आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या 3/4 से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 3 पिस्टल बरामद हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभियुक्त असलहों की खेप बिहार से पंजाब लेकर जा रहा था। वहीं गिरफ्तार किया गया अभियुक्त सुल्तानपुर निवासी बताया जा रहा है। तो जीआरपीएफ पुलिस आरोपी को आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहे एपेक्स न्यूज इंडिया।